सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि ब्रेन ब्रिज नाम की एक कंपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट करने का दावा कर रही है, जो मेडिकल साइंस के अंदर अब तक बिल्कुल इम्पॉसिबल समझा जाता था। लेकिन वीडियो के दावे के मुताबिक ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंतहाई तेज रफ्तारी से इस प्रोसेस को मुकम्मल कर सकती हैं, ताकि किसी ह्यूमन एरर और दिमाग के सेल और न्यूरॉन्स को डेड होने का मौका ही ना मिले, और वो भी इंतहाई प्रिसाइज तरीके के साथ और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। इस प्रोसेस के दौरान एक ऐसे शख्स को लिया जाएगा जिसका दिमाग तो जिंदा होगा, लेकिन इसकी बॉडी किसी बीमारी या इंजरी की वजह से या पैरालाइज होकर ख़त्म हो चुकी होगी। इस शख्स की तमाम याददाश्त, दिमागी सलाहियतों के साथ साथ इसके सर को एक डोनर के जिस्म पर लगा दिया जाएगा, जिसका जिस्म तो जिंदा होगा लेकिन ब्रेन किसी बीमारी से मर चुका हो। यही नहीं बल्कि इस डोनर का चेहरा भी आगे से काट कर उस शख्स के चेहरे पर लगा दिया जाएगा जिसका ये सर था। 2017 में सेम इसी कॉन्सेप्ट पर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भी बनी है जिसका नाम है गेट आउट। इस फिल्म के कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है कि कैसे दुनिया के अमीर तरीन बूढ़े लोग एक बोली के अंदर काले अफ्रीकन लोगों को खरीद कर अपना दिमाग इनके जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और फिर से जवान होकर नई जिंदगी हासिल करते हैं। और इस मकसद के लिए एक लड़की काले नौजवान लड़कों को प्यार के जंगल में फंसाकर ऑपरेशन थिएटर तक लाती है, जहां पर एक सर्जन गैर कानूनी तरीके से इनका ऑपरेशन करता है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वीडियो के मुतालिक बहस हो रही है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और आर्टिकल्स ने इन्हें हेडलाइन के तौर पर पब्लिश किया है। कुछ के लिए तो ये नाकाबिले यकीन और इम्पॉसिबल है, और कुछ के मुताबिक ये मेडिकल साइंस का वो कारनामा है जो इंसान को एक नई जिंदगी दे सकता है, यानी एक मुर्दा जिस्म पर बार बार अपना चेहरा बदलवा कर हमेशा के लिए खुद को जिंदा और जवान रखना, जब तक बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं मिल जाता। ये वीडियो एक एनिमेटेड वीडियो है, यानी ये प्रैक्टिकली तौर पर करके नहीं दिखाया गया, बल्कि AI जनरेटेड वॉइस ये दावा कर रही है। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया इस खबर को फैला रहे हैं जो बिल्कुल फेक है। पहली बात तो ये कि ब्रेन ब्रिज जैसी कोई कंपनी दुनिया के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है और ना ही इसका कोई ऑफिस मौजूद है। ये वीडियो एक यूट्यूबर हाशिम अल खलीली ने बनाई है, जो एक यमनी साइंस कम्युनिकेटर और फिल्म डायरेक्टर है, और इस वक्त ये दुबई में बेस करता है। और ये इसी तरह के ऊट पटांग साइंस फिक्शन को फैलाने के लिए मशहूर है जो हॉलीवुड मूवीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। ये वही बंदा है जिसने 2022 में इक्वल लाइफ यानी आर्टिफिशियल वॉर्म का शोशा छोड़ा था, यानी बच्चे अब माँ के पेट की बजाय एक मशीन में पैदा होंगे। और जैसा कि हमने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में इस कॉन्सेप्ट को देखा है, इसलिए ये वीडियो भी एक फिक्शन है जिसे दुनिया भर के इन्वेस्टर से पैसा बटोरने के लिए बनाया गया है। देखिए, इंसानी जिस्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे काट कर आप किसी पीस ऑफ केक की तरह किसी और केक में लगा देंगे। ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, न्यूरॉन सिस्टम, सांस लेने और खाने का निज़ाम, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन्स का सिस्टम, इम्यून सिस्टम और ना जाने ऐसे कितने निज़ाम हैं जो हर मिली सेकेंड्स में हमारा जिस्म परफॉर्म कर रहा होता है, मगर हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं है। और इन तमाम सिस्टम्स को हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। आज की मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि हमारे सिर्फ ब्रेन की ही याददाश्त नहीं होती, बल्कि हमारे हर ऑर्गन में मेमोरी सेल्स मौजूद होते हैं जो बाहर के किसी भी कनेक्शन को रिजेक्ट कर देते हैं। आपने हेड, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के दौरान अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि डोनर के ऑर्गन को पेशेंट की बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह यही है कि सिर्फ हमारे दिमाग के ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म की हर ऑर्गन की अपनी मेमोरी मौजूद होती है, जो कि इंसान की पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस को स्टोर करती है, जिसे सेलुलर मेमोरी कहते हैं। लेकिन इस सेलुलर मेमोरी को भी एक्टिव होने में टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट की लाइफ भी मैक्सिमम 10 साल तक होती है। इस टाइम के बाद पेशेंट का इम्यून सिस्टम इसे ख़तरा समझकर रिजेक्ट करने लगता है। ज़्यादातर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद ऑब्जर्व किया गया कि पेशेंट के बर्ताव और पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव हैं। ये लोग वैसा ही खाना पसंद कर रहे हैं, हूबहू वैसी ही हरकतें कर रहे हैं जैसे इनके डोनर करते थे, और साथ साथ इनकी याददाश्तें भी अनजान तरीके से इनको परेशान कर रही हैं, यानी कुछ ऐसी याददाश्तें जो इनकी थी ही नहीं। यहाँ पर तो किसी ऑर्गन की नहीं बल्कि पूरे इंसानी जिस्म के ट्रांसप्लांट की बात हो रही है।
ये कॉन्सेप्ट आज के दौर के अंदर इसलिए भी अनलॉजिकल है कि अब तक मेडिकल साइंस के पास कोई भी ऐसी टेक्निक मौजूद नहीं है जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड को काट कर फिक्स कर सके। हाँ, इनके डैमेज को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक कटी हुई स्पाइनल कॉर्ड को जोड़कर इसके मोटर फंक्शन यानी न्यूरल एक्टिविटी को और इसके सेंसेशन को महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है हमेशा की तकलीफ और परमानेंट डिसेबिलिटी। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं बल्कि खून की नालियाँ, नर्व्स जो कि एहसासात को दिमाग तक पहुंचाती हैं, और इसके अलावा सांस और खाने की नाली और कई ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये तमाम ह्यूमन टेक्नोलॉजी मिलकर भी नहीं जोड़ सकती, क्योंकि इंसान ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है जिसके तमाम सिस्टम को समझने का दावा करना बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है। इंसान अल्लाह की तख्लीक का क्लाइमेक्स है। आज से 7 साल पहले एक इटालियन सर्जन सर्जियो किन्वेरो ने भी यही दावा किया था कि वो एक रशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट लड़के का हेड ट्रांसप्लांट करके किसी और की बॉडी पर लगाने का इरादा रखता है, और वो ये ऑपरेशन इंतहाई कामयाबी के साथ करके दुनिया को दिखा भी देगा। लेकिन एंड टाइम पर इस रशियन डिसेबल्ड लड़के ने अपने माइंड को बदल लिया और ऑपरेशन होते होते रह गया। डॉक्टर सर्जियो के मुताबिक इसने चाइना में एक मुर्दा जिस्म पर कामयाबी से हेड ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हम मान भी लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो गया, तो एक लम्हे के लिए आपको अचानक किसी और के जिस्म में कैदी के तौर पर आप महसूस करेंगे कि सिर्फ याददाश्त और पर्सनैलिटी आपकी हो मगर चेहरा और जिस्म किसी और का। साइकोलॉजिकल तौर पर भी आप इसका असर महसूस करेंगे। इसका एहसास आपको पागल कर सकता है। और अब आ जाएं इसके एथिकल पहलू की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी अपनी सेलुलर मेमोरी की वजह से किसी नए ब्रेन को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान 2 लोगों को जो कि अभी जिंदा हैं घंटों की तकलीफ के अंदर मुब्तला रखना, क्या ये इंसानियत है? अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मुकम्मल हो भी जाए तो क्या किसी शख्स को पूरी ज़िंदगी तकलीफ, डिसेबिलिटी और साइकोलॉजिकल मरीज़ बना के रखना किस हद तक ठीक है? सोसाइटी में इस शख्स की शनाख्त क्या होगी जो कि 2 शख्सियात का मजमुआ है? क्या ये शख्स कानूनी तौर पर इन सब चीज़ों का मालिक होगा जो कि इन दोनों लोगों के पास थी, यानी घर बार, बीवी बच्चे, बैंक बैलेंस और नेशनैलिटी वगैरह? इस्लाम में बीमारी की सूरत में इलाज की गर्ज से जब नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा हो तो ट्रांसप्लांट कराने की इजाज़त है, ताकि किसी भी शख्स को जितना मुमकिन हो सके बचाया जा सके। लेकिन 2 जिंदा इंसानों के सर को काट कर इनको किसी और के जिस्म पर जोड़कर हमेशा के लिए ज़िंदा रखना, ये अल्लाह की कुदरत के साथ छेड़छाड़ है, जिसका नतीजा इंतहाई भयानक हो सकता है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो बीमार को भी शिफा दे सकता है, लेकिन हमें ये हकीकत भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमारा एक वक्त मेडिकली तौर पर भी मुकर्रर है और ये जिस्म बना ही मिटने के लिए है, वरना इंसान का दुनिया के अंदर आने का और आजमाइश का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मौत के इस कानूनी कुदरत को कोई भी टेक्नोलॉजी, दुनिया का कोई भी इल्म, कोई भी मशीनरी, कोई भी जहानत कभी भी नहीं बदल सकती, और यही अल्लाह का कानून है और अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।